हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर पहले देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर कितने देश आते हैं, उन देशों के नाम याद करेंगे और पूरी वीडियो के अंदर हम उन्हीं देशों के नाम हम याद करते रहेंगे, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया था। यहीं पर ही हम एससीओ के पास्ट में जाएंगे और इन्हीं के बीच हम इसे वर्ड से कंपेयर करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को किसे काउंटर करने के लिए बनाया गया था ये देखेंगे, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे, और यहाँ तक करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से फ्री होकर। फिर इस एसईओ का स्ट्रक्चर और समझ लिया, कैसे वर्क करता है ये, और इसका एम और देख लिया, और जो हम बोल रहे हैं वो आप वहाँ जाकर लिख देंगे तो आप किसी भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, संघाई सहयोगी संगठन। एट प्रेजेंट इसके अंदर 8 कंट्रीज हैं, उन्हें हम एक बार मैप से देखने की कोशिश करते हैं। मैप से देखने की देख कर हम याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रसिया चाइना, सेंट्रल एशिया के अंदर आ जाते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उसकी जगह उज्बेकिस्तान है। जो हम याद करते थे ना पहले, सेंट्रल एशिया को हमने कैसे याद किया था, के टी यू, इसके अंदर ये टी नहीं है भाई। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसके अंदर, उसकी जगह उज्बेकिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उसकी जगह उज्बेकिस्तान है। रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। कितनी कंट्रीज? 8 कंट्रीज। रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। अभी देख लो भाई कि जो एससीओ था ना, उसका पुराना नाम संघाई 5 था। 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान जब इसके अंदर ऐड हुआ ना, तो उसका नाम बदलकर एससीओ रख दिया गया। संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ रख दिया गया जब उज्बेकिस्तान को इसके अंदर ऐड किया गया। 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया अस्ताना एग्रीमेंट के अंदर। अस्ताना एग्रीमेंट से इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल है, जगह कैपिटल थी उस समय, अभी नूर सुल्तान है। एससीओ का पुराना नाम संघाई 5, 1996 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। संघाई 5 एससीओ कब बना? जब उज्बेकिस्तान इसके अंदर ऐड हुआ। संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ क्यों रखा गया? क्योंकि उसके अंदर उज्बेकिस्तान को ऐड कर लिया गया था। 2017 के अंदर अस्ताना एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान को भी इसके अंदर ऐड कर लिया गया। यहाँ पर रसिया ने इंडिया का नाम कहा था कि भाई इंडिया को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिला लेना चाहिए, तो चाइना ने कहा चूंकि इंडिया को तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिला रहे हो तो पाकिस्तान को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलाना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग के अंदर। सेटअप और देख लेते हैं इसका। भाई 1996 के अंदर संघाई 5 को एस्टेब्लिश किया गया था। 1996 इसके अंदर ये ऊपर वाली 5 कंट्रीज थी, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 2001 के अंदर
उज्बेकिस्तान को भी ऐड कर लिया गया। तो एससीओ को कब सेटअप किया गया? 2001 के अंदर। एससीओ चार्टर साइन हुआ 2002 के अंदर और केम इनटू फोर्स 2003 के अंदर। एससीओ की फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले एससीओ का पुराना नाम शंघाई 5, उज्बेकिस्तान को इसके अंदर ऐड कर लिया गया 2001 के अंदर, फिर इसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये जो एससीओ के अंदर जितनी कंट्रीज आती है ना, ये वर्ल्ड की 22% ना, जो एससीओ के अंदर जितनी कंट्रीज आती है ना, ये वर्ल्ड का 22% एरिया कवर करती है और इसके अंदर 40% पॉपुलेशन रहती है। 20% ग्लोबल जीडीपी के अंदर शेयर करती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये नाटो जैसी उभरती हुई ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करने के लिए या नाटो जैसी उभरती हुई शक्तियों को टैकल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो चाइनीज और रशियन। इसके लोगों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड तो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और नीचे रशियन। ये भाई समझ में आनी है नहीं, और यहाँ पर कुछ समझ में आ जाता है कि ओ ये कोऑपरेशन लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ देखने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, बार बार हम इसी एग्जांपल का यूज करेंगे। जैसे किसी भी बैंक के अंदर बैंक मैनेजर होता है, डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स होते हैं या कहीं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बाहर एक गनमैन बैठा होता है। भाई किसी भी कस्टमर को कोई यहाँ से परेशानी हुई, पहले तो यहाँ रिजोल्व करने की कोशिश करा, नहीं हुई तो यहाँ पर जाएगा बैंक मैनेजर के पास। 1 नंबर काउंटर के अंदर जैसे पैसे निकलते हैं, 2 पे डिपॉजिट होते हैं, 3 पे चेक से पैसे निकलते हैं, 4 के अंदर हायर अमाउंट निकालनी हो तो 4 पे होगी, 5 पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसी तरह हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है ना, वो बैंक मैनेजर की तरह है, क्योंकि यही सारे सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई तो यही इसे रिजोल्व करेगा। जैसे सुप्रीम एससीओ बॉडी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है ना, सुप्रीम एससीओ बॉडी है, यही डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इंटरनल फंक्शनिंग यूनिट भी यही है। और भाई कोई दिक्कत हुई ना, जैसे कोई भी परेशानी हुई एक दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यही उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्शन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा नहीं कि भाई 1 नंबर काउंटर के ऊपर पैसे खत्म हो गए, इसलिए खत्म हो गए क्योंकि सुबह वैन आई नहीं पैसे लेकर, हेड ऑफ ऑफिस से पैसे लेकर वैन आई नहीं, तो ऐसा नहीं कि यही फोन कर देगा वहां पर, भाई हेलो हेड ऑफ द बैंक पैसे नहीं आए, ऐसा नहीं। ये बैंक मैनेजर के पास जाएगा, बैंक मैनेजर हेड ऑफ द बैंक के पास फोन करेगा, भाई पैसे नहीं आए, ये प्रॉब्लम है, क्या रीजन है उसके पीछे, ये उसे रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। सेकंड, हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, ये भाई पैसे का डिपार्टमेंट है, जैसे अप्रूव द बजट, डिसाइड अपॉन द डिसीजन अपॉन द इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिकल स्फीयर, ये पैसे वाला डिपार्टमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल पैसे वाला डिपार्टमेंट है, ये बजट को अप्रूव करेगा, वो इशू देखेगा जो इकोनॉमिक स्फीयर से रिलेटेड होंगे। थर्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इशू होते हैं, उन्हें रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रिट्स, ये भाई एस्टेब्लिश टू कॉम्बैट टेररिज्म, कॉम्बैट की जगह आप अलग वर्ड यूज करना चाहिए, जैसे स्टॉप, एस्टेब्लिश टू स्टॉप टेररिज्म या टू डिफीट टेररिज्म, टू डिफीट टेररिज्म, एस्टेब्लिश टू कॉम्बैट टेररिज्म लिखें या एस्टेब्लिश टू स्टॉप टेररिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे ऊपर हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जैसे बैंक के अंदर बैंक मैनेजर होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ये सारे पैसे वाले चीजों को देखता है, जैसे अब बजट को अप्रूव करना हो, ऐसी चीजें। जैसे बैंक के अंदर काउंटर पे बैठे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्संस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हें देखता है। जैसे बाहर गनमैन होता है ना, कोई बूढ़े इंसान आया तो उसे पता नहीं कि भाई कैसे फॉर्म भरते हैं, तो उन इश्यूज को गनमैन ही देख लेता है। रिट्स, ये भाई एक पहल है टेररिज्म को रोकने के लिए, डिफीट करने के लिए। एम वही टू प्रमोट द म्यूचुअल ट्रस्ट,
एक दूसरे के अंदर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट, बढ़ावा देना, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के विश्वास को और मजबूत करना कहें, टू प्रमोट द इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, रिसर्च, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। बस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यही 4-5 एम होते हैं कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, हमारे लोगों का कल्याण हो। थर्ड वाला देखो वेलफेयर, वेलफेयर कैसे होगा, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, एनर्जी हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, अच्छा फूड मिले खाने के लिए। फोर्थ फिफ्थ कुछ भी लिख दीजिए, जैसे इंटीग्रिटी, पीस, जैसे ये सारी चीजें हमने आपको पीछे समझा रखी हैं। वही घिसे पिटे कुछ वर्ड्स जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। इंटीग्रिटी, पीस, और लिख लीजिए स्टेबिलिटी, 6 पे स्टेबिलिटी, पीस, इंटीग्रिटी, यही सारी चीजें। बैंक से इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। बैंक मैनेजर, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, ये छोटे छोटे काउंटर्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल या रिट्स, समझें इन चीजों को रिट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। जो गनमैन होता है भाई, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, छोटे मोटे इशू यही देख लेता है गनमैन। फॉर्म कैसे भरा जाता है यार, केवाईसी कराने तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यही बता दे सारी चीज। बस एससीओ के अंदर इतना ही। आपने अपने लिए ये कीमती टाइम निकाला, इसके लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।